हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक और शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं और मैं पूरी गारंटी के साथ ही कह सकता हूं कि अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ लेंगे तो जो काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इस शॉर्ट ट्रिक्स पर वो आपके सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमारी एक और शानदार शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हो 0 to पाई साइन ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से पाई होनी चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के फंक्शन मल्टीप्लाई में होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करते थे, इस क्वेश्चन को करने का आपका तरीका होता था कि आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाते हैं, फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, वो आपका फाइनल आंसर आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाऊं लंबे तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो हमारा आप लोग अभी तक करते हैं, तो कम से कम 5 से 6 लाइन आपकी जरूर भरेंगी। और अगर फार्मूले में कोई गलती कर दी फिर तो बस कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो फार्मूले में गलती के भी चांस रहते हैं यार, हम लोग बहुत बार गलती कर देते हैं। 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हैं बट वो हमें याद नहीं रहते, बहुत बार हल्की वुल्की प्लस माइनस की गलती और सब मामला गड़बड़। बिल्कुल सही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही बात है। तो उस चीज को मैं पूरी तरह रिमूव करने जा रहा हूं। आज आपको एक ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं और आपके बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्या है वो शानदार शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से समझो। देखो बेटा, मैं इसको आई मान लेता हूं, राइट। और आई के बारे में अगर मैं बोलता हूं कि अगर मान लो हम लोग चेक करते हैं ए माइनस बी, ये ए है साइन वाला, ये बी है। अगर a माइनस बी इवन आता है, a माइनस बी इवन आता है, या फिर ऐसा लिख लेते हैं a माइनस बी को चेक करेंगे हम लोग। अगर a माइनस बी इवन आएगा या a माइनस बी ऑड आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को करते हैं। कैसे, अगर इवन आता है तो ये जो i होता है दिस इज इंटीग्रेशन, वो आंसर आएगा 0। और अगर ये बाई चांस ऑड आ गया तो i होता है हमारा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना सिंपल सा छोटा सा ये काम है, ठीक है। समझते हैं इसको। 0 से पाई साइन 7x इंटू कॉस 3x, तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम, बड़ा छोटा सा काम। हम देखेंगे पहले a माइनस बी क्या आ रहा है, तो 7 माइनस 3 ऑब्वियस है आ रहा है 4। मैंने आपको बताया था कि अगर इवन आएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 0, जिस पर हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें अगर हम लोग 5 माइनस 4 ऑब्वियस है आई, अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 5 माइनस 4 अगर देखें तो ये हमारा आ रहा है 1, यानी कि ऑड आ रहा है। और जब ऑड आता है तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट 2a, a कौन सा है हमारा 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 10। 25 माइनस 16 ऑब्वियस आएगा हमारा 9, तो 10/9 इसका आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करके, लिमिट लगाकर आप सॉल्व करके आपका आंसर 10/9 ही आएगा। एक और देखते हैं, साइन 6x कॉस 4x, तो 6 माइनस 4 ऑब्वियस है 2 आ रहा है, और 2 हमारा एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर बिना कुछ सोचे समझे 0 आ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 2x, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये आपको ट्राई करना है। मैं फिर आपको बता देता हूं, a माइनस बी चेक करते हैं। अगर ये हमारा इवन आता है या ऑड आता है, इवन आता है तो आंसर 0 होता है, और ऑड आता है तो आंसर होता है 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।